हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही खास और बहुत ही जरूरी मुद्दे के सामने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि आज से लगभग 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 वैकेंसियाँ थी, आई थिंक, है ना, उनके लिए ज्वाइनिंग हुई। और कल थी तारीख 19 जुलाई, और 19 जुलाई को उन सभी यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट्स को वर्दी मिल गई है। उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी वर्दी की फोटो डाल करके मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने की बात कोशिश की, और करना भी चाहिए भाई। उन्होंने बहुत मेहनत की, उनके माता पिता के आशीर्वाद और गुरुओं की और उनकी मेहनत के अनुसार उनको नौकरी मिली। और आज वो अपने आप को बहुत अपने आप को ना एप्रिशिएट कर रहे होंगे कि हाँ यार, हमारी मेहनत जो है आज सफल हुई और आज फाइनली हम वर्दी में हैं। और मैं भी और हमारा पूरा एमडी क्लासेस परिवार उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। आप लोग इसी प्रकार से और भी तरक्की करते रहें और आप इससे भी और बड़े पद पर जाएं। लेकिन आपसे आज एक छोटी सी गुजारिश करने आया हूं, और ये गुजारिश उन बच्चों के लिए है जो इस बार एसएससी जीडी का फिजिकल देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपनी हड्डियों को गला रहे हैं इस वर्षा के मौसम में जहां लोग शांति से सो रहे होंगे। कहीं भी कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी इस बार एसएससी जीडी का फिजिकल देने वाले हैं ना, उनको ना कीड़े मकोड़ों की फर्क है, ना किसी भी सांप या बिस कपड़ा की का कोई फर्क पड़ता है। वो सिर्फ फिजिकल देने में आसान तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि भाई इस बार जो है एसएससी जीडी का फिजिकल निकालना ही निकालना है। लेकिन उनके सामने ना एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या आ रही है? क्योंकि इस बार जिन बच्चों ने यूपी पुलिस की वर्दी ली है वो एसएससी जीडी में भी क्वालिफाई किए हैं। एसएससी जीडी में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या, मैं कह सकता हूं कि अगर वैकेंसी की संख्या 52 से 53,000 जीडी में है तो बहुत बड़ी संख्या में वो बच्चे क्वालिफाई किए हैं जीडी के फिजिकल के लिए, जिनका जो है यूपी पुलिस में हो गया, उनको वर्दी मिल गई है। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि अगर हम बात करें 2024 में जो वैकेंसियां आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो लगभग जो वैकेंसियों की संख्या आप लोग देख पा रहे होंगे 60,244 वैकेंसियां हैं, जिनमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के पद अलग अलग हैं। पहले तो बच्चों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब आपके ऊपर ना जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप लोग नौकरी पेशा हो गए हैं, आपको सरकार ने वेतन देना प्रारंभ कर दिया, आपका पहला वेतन भी आ गया होगा, और आपने बहुत खुशी जाहिर की होगी अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ उस वेतन को साझा करके, है ना। अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग, जो भी इस बार पुलिस में सेलेक्ट हुआ, उन्होंने अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन किया होगा भाई, है ना। किसी ने भगवान को अपनी सैलरी का कुछ अंश समर्पित किया होगा, तो किसी ने अपने माता पिता को अपनी सैलरी जाकर के सौंप दी होगी, माता पिता ये आपके लिए मेरी पहली नौकरी की पहली सैलरी है। तो बच्चों अब आपके पास ना एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का भी आपको उसी प्रकार से निर्वहन करना है जैसे आपने नौकरी का सेलिब्रेशन किया है। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस बार ना जो एसएससी जीडी के बच्चे जिनको नौकरी नहीं मिली है पुलिस कांस्टेबल में, वो फिजिकल देने जा रहे हैं। और आप बेटा इस बार मेरी अगर एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, और ये गुजारिश मेरी उन सभी अध्यापकों से भी है जो एसएससी जीडी पढ़ा रहे हैं या पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने पढ़ाया है, और भारी संख्या में बच्चे जो है फिजिकल के लिए अब पुलिस वाले आने वाले हैं फिजिकल के एसएससी जीडी में। तो उनसे मैं एक ही कोशिश करूंगा, एक ही आपसे विनती करूंगा कि प्लीज आप लोग ना ये स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि आपके इस फिजिकल को स्किप कर देने से ना आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आप तो नौकरी पेशा है, आपके पास नौकरी है, और उतने ही ग्रेड पे की नौकरी जितनी ग्रेड पे की नौकरी एसएससी जीडी में है। आपके पास प्रदेश के अंदर आप सेवा कर रहे होंगे, बशर्ते जो विद्यार्थी फौजी बनने का सपना देखता है वो जो है देश की सेवा में जाता है, वो एसएससी जीडी के थ्रू जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनमें जाता है ना। लेकिन जब बेरोजगारी के ठप्पे की बात आती है ना, तो वहां पर ना आप अपने, चाहे आप छोटे भाई कहें बड़े भाई कहें, थोड़ा सा आप उन पर भी अपना परोपकार करिए, उपकार करिए, जिससे उनको भी थोड़ा सा नौकरी मिल पाए। क्योंकि उनके माता पिता भी ये उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा इस बार सेलेक्ट तो हो ही जाएगा। लेकिन मुझे पता है आप योग्य हैं, आप फिजिकल भी दे रहे होंगे, लगातार ट्रेनिंग चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और यूपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा पका दिया जाता है फिजिकल करा करके। चाहे वो रनिंग की बात आए, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी की बात आए, आप लोग उन लोगों से ज़्यादा निपुण हो गए होंगे इन 1.5 महीने में जो बेचारे बहुत दिन से फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप लोग अपना गुरु, बड़ा भाई समझकर या उन बच्चों का संरक्षक समझकर भी आप लोग इस विनती को स्वीकार करिएगा जो इस बार एसएससी जीडी की फिजिकल में लगे हुए हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको तो दूसरी नौकरी मिल जाएगी लेकिन उनको पहली नौकरी ही ना मिले।
सिर्फ आपके छोटे से प्रयास से उनको पहली नौकरी मिल सकती है। हालांकि ये आपका अधिकार है, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने एग्जाम को तो क्वालिफाई कर लिया, आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं देंगे। आप पर ऐसा कोई प्रतिबंध भी नहीं है, ना ऐसा कोई आप पर मतलब कोई विशेष प्रकार का मतलब मैं आप पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि भाई आप लोग ऐसा मत करो। लेकिन मैं विनती कर सकता हूं इन बच्चों की ओर से जो इस बार फिजिकल देने वाले हैं कि आप लोग को नौकरी मिल गई है पुलिस वालों, आप लोग जो है फिजिकल में अगर नहीं बैठेंगे तो कुछ घरों के जो चिराग हैं वो जल जाएंगे, है ना। कुछ घरों की जो रक्षाबंधन है ना, इस बार हो सकता है उनकी जो रक्षाबंधन में जो बहनें अपनी भाइयों के लिए नई नई राखियां लेकर के बैठी होंगी ना, वो हो सकता है कि इस बार खुशहाल होली, खुशहाल जो है रक्षाबंधन मना पाए, आने वाली दिवाली खुशहाल मना पाए। हो सकता है आने वाली दिवाली जो है उन बच्चों के घर में भी चिराग लेकर के आ जाए जो एसएससी जीडी के लिए लगे हुए हैं। तो विनती मैं आपसे ये करूंगा कि आप लोग चाहो, है ना, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मतलब ये हो कि भाई मैं अगर थोड़ा सा अगर सेक्रीफाइस कर लूं तो उनको नौकरी मिल जाएगी, तो करिएगा जरूर। ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है और एक अनुरोध भी है, और उन माता पिता का अनुरोध जरूर है जो बच्चे इस बार एसएससी जीडी का फिजिकल देने वाले हैं, क्योंकि आपको तो नौकरी मिली गई है, आपको कोई निकालने वाला तो है नहीं। हालांकि मैं आप पर ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा कि आप लोग स्किप करिए, लेकिन हाँ, अगर मानवता के नाते आपको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि सेम ग्रेड पे की नौकरी भी है, बस थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये स्टेट गवर्नमेंट की है। बाकी मैं आपको बात बता दूं, जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी वाले हैं, अगर फिजिकल की बात करें बच्चों, तो एसएससी जीडी का जो फिजिकल रहेगा वो लगभग अगस्त सितंबर में होने की संभावना है, और फाइनली जो है दिसंबर तक जो है ना, दिसंबर 2025 तक जो है इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है ना। फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जो आपका एसएससी जीडी 2025 वाली 24-25 वाली है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिजिकल के लिए आप जानते ही होंगे, अगर हम फिजिकल की बात करें तो मेल के लिए जो आपकी हाइट होती है वो लगभग कितनी होती है भाई, 170 सेंटीमीटर है ना, और एसटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 165 होती है। फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है, और एसटी फीमेल 155 सेंटीमीटर है। अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है वो ओवरऑल जो आपके जनरल कैटेगरी में आपके एससी एसटी ओबीसी आते हैं 80 से 85 सेंटीमीटर होता है, यानी 80 सेंटीमीटर चेस्ट होता है, 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाना होता है। अगर आप एसटी एरिया से आते हैं तो आपका 76 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अगर हम बात करें बेटा रनिंग की, तो रनिंग जो होती है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो आपकी होती है ना बेटा, वो आपकी 8.5 मिनट में जो है वो 1.6 किलोमीटर होती है। ये फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि फिजिकल अगर आपका आता है तो कहीं आप ऐसा ना हो फिजिकल में आपको कोई दिक्कत आए, इसीलिए बेशक कम ही सही लेकर रनिंग लगाते रहिएगा। और जो विद्यार्थी इस बार नए विद्यार्थी आने वाले हैं, जो नए बच्चे हैं जो इस बार 25-26 की वैकेंसियों में शामिल होने वाले, उनके लिए बेटा ये है कि वैकेंसियों की संख्या जो है हो सकता है 40,000 से ज़्यादा है। फॉर्म अक्टूबर से भरे जाने हैं इसके। एग्जाम इसका पहले से ही कैलेंडर में जनवरी फरवरी में डिसाइड है, जनवरी फरवरी में आपका पेपर होने वाला है। और अगर आप लोग इस बार बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा हमारा जो एसएससी मैनिया वो आपके लिए पूरी शिद्दत से लगा हुआ है, हम आपके लिए समर्पित हैं, पूरी शिद्दत से आपके लिए पढ़ाते हैं। मेरी क्लास जो होती है वो 11 बजे मैं जीके जीएस आपको पढ़ाता हूं। मेरा नाम शैलेंद्र सर, आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, है ना। ये मेरी क्लासेस है रेगुलर बेसिस पर, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्ट्रेटेजी जीके हो, करंट अफेयर्स हो, ये सभी विषय में आपको पढ़ाता हूं। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं पर्सनली मेरे साथ, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाय शैलेंद्र सर एमडी क्लासेस। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, आप लोग वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम से जुड़ने के फायदे क्या हैं बच्चों? तो फायदे ये हैं कि आप लोग जब मेरे साथ जुड़ रहे होंगे तो वहां पर आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड मैं करता हूं। साथ ही साथ जितनी भी मेरी क्लासेस होती है उसकी आपको पीडीएफ मिल जाती है नहीं इसी टेलीग्राम चैनल पर। यहां पर आपको करंट अफेयर्स के रेगुलर बेसिस पर क्विज कराता हूं, साथ ही साथ जीके जीएस के क्विज भी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ जाइएगा। बाकी उम्मीद करता हूं मेरी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अगर समझ में आ गई है तो थोड़ा विचार करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।